चंदन, 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 कहाँ हो चंदन? मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। मुझे चंदन को जल्द से जल्द ढूंढना होगा, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। राजा विक्रम चंदन की तलाश में यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो राजा इतने घबराए हुए हैं? जानने के लिए पूरी स्टोरी जरूर देखें। मेरे पास समय बहुत कम है, मुझे जल्दी से चंदन के पास जाना होगा। चंदन मुझे इसी मार्ग पर मिलेगा। इतना कहकर महाराज मार्ग में आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद महाराज के सामने चंदन आ जाता है, जो कि एक पेड़ के नीचे बैठा है। चंदन, 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 तुम ही चंदन हो ना? चंदन, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरे पास समय बहुत कम बचा है। हाँ महाराज, लेकिन आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? और आखिर आप इतने घबराए हुए क्यों हैं महाराज? चंदन, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरे पास समय बहुत कम बचा है। अरे महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो एक साधारण सा लड़का हूँ। मुझ में ऐसी कोई खूबी नहीं जिससे मैं आपकी मदद कर सकूं। बताओ महाराज, भला मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? चंदन, तुम कोई साधारण लड़के नहीं हो। तुम्हारे अंदर ऐसी खूबियां हैं जो बाकी किसी और इंसान में नहीं है। क्या कह रहे हो महाराज? लेकिन आज तक मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। चंदन, तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। महारानी को तुम ही बचा सकते हो उस जादूगर के कब्जे से। महारानी? जादूगर? क्या हुआ महारानी को महाराज? और मैं महारानी को कैसे बचा सकता हूँ? चंदन के इतना कहते ही महाराज चंदन को सारी कहानी बताते हैं। चंदन एक जादूगर है। राजा विक्रम, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति नहीं कि तुम मुझे रोक सको। मैं रानी को अपनी दुनिया में ले जाऊंगा। हाँ हाँ हाँ। जादूगर इतना कहकर रानी का हाथ पकड़ लेता है और मंत्र पढ़ने लगता है और वहाँ से गायब हो जाता है। नहीं जादूगर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। महाराज, आप चिंता न करें। मैं एक ऐसे गुरुदेव को जानता हूँ जो हमारी मदद कर सकते हैं रानी को जादूगर से बचाने के लिए। मंत्री जी, क्या सच में हमारे राज्य में ऐसे गुरुदेव रहते हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं? हाँ महाराज, पास के जंगल में ही वह गुरुदेव रहते हैं। अगर आप कहें तो हम वहाँ चल सकते हैं। मंत्री जी, अगर आपको उनका स्थान पता है तो चलिए, जल्दी चलिए। मंत्री जी। महाराज के इतना कहते ही मंत्री और महाराज दोनों जंगल की ओर निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद मंत्री और महाराज दोनों गुरुदेव के पास आ जाते हैं। गुरुदेव पेड़ के नीचे शांत बैठे हुए होते हैं। आओ महाराज, आज इस ब्रह्मांड की कैसे याद आ गई? गुरुदेव, मेरी मदद करो। मेरी रानी को एक जादूगर उठा ले गया है और वह जादूगर मेरी रानी की बलि देने वाला है ताकि वह अमृत कलश को पा सके। महाराज, मैं आपकी मदद अवश्य करूंगा, लेकिन क्या लेकिन गुरुदेव? महाराज, मैं सीधे आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ। हमारे राज्य में एक चंदन नाम का लड़का रहता है, वो आपकी मदद करेगा। चंदन? गुरुदेव, ये चंदन कौन है और ये मुझे कहाँ मिलेगा? महाराज, चंदन एक साधारण दिखने वाला लड़का है, परंतु वह असाधारण काम भी कर सकता है। उसे स्वयं भी यह झांक नहीं है। गुरुदेव, क्या वह रानी को बचा पाएगा?
महाराज अवश्य, बस तुम विश्वास बनाए रखना होगा। महाराज के इतना कहते ही गुरुदेव एक तलवार प्रकट करते हैं। ये लो महाराज, इस तलवार को आप चंदन को दे देना, यह उसकी मदद करेगी। और आप जल्दी जाओ, आपके पास 27 घंटे का समय है। जल्दी से चंदन को खोजो, वह आपको दक्षिण दिशा की ओर मिलेगा। ठीक है गुरुदेव, अब हम चलते हैं। महाराज और मंत्री दोनों चंदन की तलाश में निकल जाते हैं। मंत्री जी, आप महल जाइए, मैं चंदन को खोज लूंगा। आप मेरी गैर मौजूदगी में महल का ध्यान रखना। ठीक है महाराज, मैं महल जाता हूँ। अब जल्दी से जल्दी चंदन को खोज के महल में लौटना। इतना कहकर मंत्री महल की ओर निकल जाते हैं और महाराज आगे बढ़ जाते हैं। तो चंदन इस प्रकार रानी को वह जादूगर उठा के ले गया है। तुम्हें अब मेरी मदद करनी होगी। अवश्य महाराज, अगर मैं किसी की मदद कर सकूं तो यह मेरा सौभाग्य होगा। चंदन के इतना कहते ही महाराज तलवार निकालकर चंदन को देते हैं। चंदन, ये तलवार तुम्हारे मार्ग में काम आएगी। तुम्हारे पास बहुत कम समय बचा है। जल्दी से रानी को बचा के लाओ, वरना वो जादूगर रानी की बलि दे देगा। लेकिन चंदन, वह जादूगर तुम्हें दूसरी दुनिया में मिलेगा। दूसरी दुनिया? हाँ, चंदन, दूसरी दुनिया। तुम्हें दूसरी दुनिया में जाने के लिए यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक कुआं मिलेगा। उसके अंदर तुम जैसे कि कूदोगे, तुम दूसरी दुनिया में चले जाओगे। मतलब महाराज, आप यह कह रहे हैं कि उस कुएं के अंदर दूसरी दुनिया है? हाँ चंदन, अब तुम समय व्यर्थ मत करो और जल्दी से जाओ। ठीक है महाराज, मैं अब चलता हूँ। इतना कहकर चंदन आगे की ओर चल देता है। थोड़ी देर बाद चंदन उसे कुएं के पास आ जाता है। यही वह कुआं है, लेकिन ये तो एक साधारण सा दिखने वाला कुआं है। इसके अंदर दूसरी दुनिया कैसे हो सकती है? इतना कहकर चंदन कुएं में कूद जाता है। अरे, यह कैसी जगह है? यहाँ सब कुछ कितना शांत शांत है। किसी पक्षी तक की भी आवाज नहीं आ रही है। चंदन इतना कहकर आगे की ओर चल देता है। चलते चलते चंदन के सामने एक पूरा व्यक्ति आता है। रुको चंदन, तुम आगे बढ़ो, उससे पहले मेरी बात सुनो। हाँ बाबा, कहो, आप क्या कहना चाहते हो? चंदन, आगे मार्ग बहुत कठिन है। तुम जिस राह पर जा रहे हो, वहाँ पर 2 खतरनाक दानव रहते हैं। तुम्हें उनका सामना करना पड़ेगा और रास्ते में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। एक सच्चे दिल का व्यक्ति ही यह सब कर सकता है चंदन। तुम आगे जाने से पहले एक बार अवश्य सोचो। बाबा, मैं रानी को बचाने के लिए आया हूँ। चाहे मुझे किसी भी चुनौती का सामना करना पड़े, मैं करूँगा। ठीक है बाबा, अब मैं चलता हूँ। मेरे पास वक्त बहुत कम है। चंदन इतना कहकर आगे की ओर चल देता है।
मुझे अब और तेजी से चलना चाहिए क्योंकि मेरे पास बहुत कम समय बचा है। महाराज ने बताया था कि गुरुदेव ने उन्हें 27 घंटों का समय बताया था और अब तो 5 घंटे बीत भी गए हैं। चंदन इतना कहकर अपने मार्ग में तेजी से आगे की ओर बढ़ता है। चलते चलते चंदन के सामने एक खूंखार दानव आ जाता है जिसकी एक आँख होती है और वह दिखने में बहुत ही खतरनाक होता है। अरे यह कितना बड़ा दानव है और इसकी तो एक ही आँख है और यह कितना विशाल है। मुझे इसका सामना सावधानी से करना होगा। हा 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 हा। अरे लड़के, तू मेरे इलाके में कैसे आ गया? तुझे पता नहीं ये इलाका मेरा है। हा 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 हा। हे विशाल दानव, यहाँ मैं तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ, मैं महारानी को बचाने आया हूँ। अच्छा, मेरे से लड़ने नहीं आया है, महारानी को बचाने आया है, लेकिन मैं तो तेरे से लड़ूंगा। हा 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 हा। दानव के इतना कहते ही चंदन समझ जाता है कि ये दानव मूर्ख है और वह इसे आसानी से मूर्ख बना सकता है। हे मूर्ख दानव, अगर तेरे अंदर इतना ही बल है तो देख, तेरे पास एक विशाल पत्थर रखा हुआ है, उसे उठाकर दिखा। अरे लड़के, ये पत्थर उठाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। इतना कहकर वह दानव उस विशाल पत्थर को उठा लेता है। अरे दानव, तेरा शरीर तो इतना बड़ा है, अगर तू इतना विशाल पत्थर उठा भी ले तो तेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो ये ले, मैं इस तलवार को फेंक रहा हूँ, इसे पकड़ कर दिखा। इतना कहकर चंदन जल्दी से तलवार दानव की तरफ फेंकता है। दानव भी गुस्से में आकर उस तलवार को अपने दोनों हाथ से पकड़ लेता है, लेकिन वह पत्थर को छोड़ देता है। पत्थर सीधा दानव के ऊपर गिरता है और दानव वहीं पर मौत के घाट उतर जाता है। हे मूर्ख दानव, मुझे नहीं पता था कि तू इतना मूर्ख है, मेरी बातों में इतनी आसानी से आ गया। चंदन अपनी सूझबूझ और समझदारी से इस विशाल दानव का सामना करता है और उसे मार गिराता है और अपने मार्ग में आगे की ओर चल देता है। अच्छा हुआ मैंने उस दानव को अपनी बुद्धि से हराया। अगर मैं अपने बल का इस्तेमाल करता तो वह दानव मुझे एक मुट्ठी में मसल देता। चंदन ये सब कह ही रहा होता है कि उसके सामने एक दानव और आ जाता है। आखिर चंदन, तुम उस मूर्ख दानव से विजय प्राप्त करके मेरे पास आ ही गए। लेकिन चंदन, मैं उसके जैसा मूर्ख नहीं हूँ, मैं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल सही तरीके से करना जानता हूँ। तुम मेरा सामना कैसे करोगे? हा 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 हा। अरे दानव, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? चंदन, मैं तुम्हारे मन को पढ़ सकता हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चंदन, तुम रानी को बचाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। हा 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 हा। इतना कहकर दानव चंदन की ओर बढ़ता है। चंदन अपनी तलवार निकालकर दानव पर वार करता है। दानव का सर धड़ से अलग हो जाता है। जैसे ही दानव की मौत होती है, उसका पूरा शरीर गायब हो जाता है, लेकिन उसका एक सिंग बच जाता है। अरे, इस दानव का तो पूरा शरीर अदृश्य हो गया, लेकिन ये सिंग, ये क्यों बचा हुआ है? इतना कहकर चंदन उस सिंह को उठा लेता है और अपने पास रख लेता है
और अपने मार्ग में आगे की ओर चल देता है। चलते चलते चंदन के सामने महारानी आ जाती है। चंदन देखता है कि महारानी जादुई सलाखों के पीछे कैद है। अरे महारानी तो ये रही, लेकिन ये तो इन सलाखों के अंदर कैद है। लेकिन महाराज ने तो कहा था उन्हें कोई जादूगर उठा ले गया है, लेकिन मुझे तो यहाँ कोई जादूगर नहीं दिख रहा है। चंदन ये सब कह ही रहा होता है कि इतनी देर में यहाँ पर जादूगर आ जाता है और महारानी के पास जाता है। रानी, अब तेरे पास सिर्फ 15 घंटे बचे हुए हैं। उसके बाद मैं तेरी बलि चढ़ाने वाला हूँ। हाँ हाँ हाँ। अरे दुष्ट जादूगर, तेरी नियत कभी पूरी नहीं होगी। मेरे महाराज मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ जरूर आएंगे। रानी, यह तेरे महाराज का राज्य नहीं है जो वह यहाँ तक आ जाएंगे। यह मेरी दुनिया है। यहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। और अगर तेरे महाराज मेरी दुनिया में प्रवेश भी कर गए तो मेरे तो दानव तेरे महाराज को कच्चा चबा जाएंगे। इतना कहकर जादूगर वहाँ से चला जाता है। चंदन ये सब पीछे से देख रहा होता है और वह महारानी के पास आता है। महारानी, मुझे महाराज ने भेजा है। मैं आपको यहाँ से बचाकर अपने राज्य लेकर जाऊंगा। आप चिंता ना करें। चंदन, क्या तुम सच में यहाँ तक आ गए? मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि रास्ते में 2 खतरनाक दानव रहते हैं। क्या उन्होंने तुम्हें नहीं देखा? महारानी, उन दोनों दानवों ने मुझे देखा था, लेकिन मैंने उन दोनों दानवों को मौत के घाट उतार दिया। एक दानव तो बड़ा ही मूर्ख था, उसने अपने आप को स्वयं ही मार डाला। और एक दानव को मारने के लिए गुरुदेव की दी हुई तलवार ने अपना कमाल दिखाया। लेकिन चंदन, तुम मुझे जादुई सलाखों के पीछे से कैसे बाहर निकलोगे? क्योंकि यह सलाखें तभी टूटेगी जब तुम उस जादूगर को मार दोगे, और उस जादूगर को मारना इतना आसान नहीं है। महारानी, आप चिंता न करें, मैं आपको अवश्य ही यहाँ से बचा ले जाऊंगा। आप मुझे ये बताएं कि वह जादूगर अभी यहाँ से कहाँ गया? चंदन, वह जादूगर यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक गुफा है। उस गुफा के अंदर ही रहता है। तुम्हें उस गुफा के अंदर जाना होगा। ठीक है महारानी, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर चंदन गुफा की तरफ निकल जाता है। चलते चलते चंदन गुफा के दरवाजे तक पहुंच जाता है, लेकिन चंदन देखता है कि अचानक वहाँ पर एक कबूतर आ जाता है। अरे ये कबूतर! मैंने अब तक इस दुनिया में कोई भी पक्षी तक नहीं देखा, लेकिन ये कबूतर यहाँ कैसे? हाँ चंदन, मैं अकेला ही पक्षी हूँ जो इस दुनिया में हूँ। और चंदन, तुमने ही मुझे आजाद किया है। क्या क्या क्या? यह क्या कह रहे हो तुम? मैंने तुम्हें आजाद किया? मैंने तो अभी तुम्हें पहली बार देखा है। हाँ चंदन, मैं तुम्हें इस रूप में पहली बार ही मिला हूँ। लेकिन चंदन, अभी तुमने जिस दूसरे दानव को मारा था, वह दानव मैं ही हूँ। मुझे एक ब्राह्मण ने श्राप दे दिया था, जिससे मैं कबूतर से एक दानव बन गया था। उन्होंने मुझे कहा था कि जब भी कोई सच्चे दिल का व्यक्ति मुझे मारेगा
तो मैं आजाद हो जाऊंगा और तुमने मुझे मारकर मेरी मुक्ति करा दी। अच्छा, तो किसी ब्राह्मण ने तुम्हें श्राप दिया क्योंकि तुमने कोई गलती की होगी, और फिर इसका फायदा इस जादूगर ने उठाया और यह जादूगर तुम्हें अपनी दुनिया में लेकर आ गया। चंदन, इस दुष्ट जादूगर ने मुझे बंदी बनाकर इस दुनिया में रखा हुआ था। तो कबूतर, फिर तो तुम्हें ये भी पता होगा कि मैं इस जादूगर को कैसे मार सकता हूँ। हाँ चंदन, मुझे पता है। जब तुमने दूसरे दानव को मारा था तो वहाँ पर एक सिंह रखा हुआ था। उस सिंह को तुमने उठा लिया था और अपने पास रख लिया था। उसी सिंह से इस जादूगर की मौत होगी। तुम्हें उस सिंह से उस जादूगर पर वार करना होगा। सिंह के वार से जादूगर वहीं पर जलकर राख हो जाएगा। धन्यवाद कबूतर आपका। अब मुझे आगे चलना चाहिए, मेरे पास वक्त बहुत कम है। इतना कहकर चंदन गुफा के अंदर प्रवेश करता है। थोड़ी देर चलने के बाद चंदन के सामने वो जादूगर आ जाता है। अरे लड़के, तू कौन है और यहाँ तक कैसे आया? जादूगर, मैं तेरी मौत हूँ। मैं तुझे मारकर यहाँ से महारानी को ले जाऊंगा। तू अपने फायदे के लिए दूसरों की बलि देना चाहता है, अब मैं तेरी बलि दूंगा। हाँ। चंदन, मुझे मारना इतना आसान नहीं है जितना तुम्हें लगता है। हाँ दुष्ट, पता है मुझे। अगर मैं एक गलती करता तो तुझे मारना नामुमकिन हो जाता, लेकिन मैंने वो गलती नहीं की। मुझे पता है तेरी मौत कैसे होगी। इतना कहकर चंदन उस दानव के सिंह को हाथ में पकड़ता है। जादूगर सिंह को देखकर घबरा जाता है और उसके होश उड़ जाते हैं। अरे, ये सिंह यही है जिससे मेरी मौत हो सकती है। जादूगर इतना सोचकर भागने की कोशिश करता है कि चंदन उसकी ओर बढ़ता है और सिंह से जादूगर पर वार करता है। वार करते ही जादूगर जलकर वहीं पर राख हो जाता है। इस तरह चंदन ने अपनी सूझबूझ और समझदारी से जादूगर को मौत के घाट उतार दिया। अब मुझे जल्दी से महारानी के पास जाना चाहिए। महारानी, मैंने उस जादूगर को भी मार दिया। अब आप आजाद हैं। हाँ चंदन, उस जादूगर के मरते ही ये जादुई सलाखें टूट गई। चंदन, तुम वाकई निडर और साहसी लड़के हो। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ये भी बताएं कि हमारी ओर से हमारी कहानियों में क्या क्या कमी है जिसे हम सुधर सकते हैं। और अगर आपको ऐसी ही कहानी पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी कहानी बनाने में बहुत मेहनत और वक्त लगता है।